हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। मैं दिवाकर मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रीजनिंग की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको इनपुट आउटपुट एक बेहतरीन टॉपिक सिखाने वाला हूं, जो कि एकदम धुरंधर तरीके से मैं सिखाऊंगा। आपको एक स्टेप में 5 स्टेप सॉल्व कराना, 6 स्टेप सॉल्व कराना, 7 स्टेप सॉल्व कराना सिखा दूंगा। कभी भी आपको इनपुट की तरह जो बुक में दिया है, अलग अलग राइटर ने काफ़ी लेंदी तरीके से इसको समझाया है, मैं आपको इतने आसान तरीके से सिखाऊंगा ना कि आप इनपुट आउटपुट के फ़ैन हो जाएंगे और मेरे भी फ़ैन हो जाएंगे। कहेंगे सर क्या वाव, क्या मज़ेदार तरीका आपने बताया। 6 स्टेप को एक ही स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं, एक ही लाइन में पूरे इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए गणेश जी के चरणों में अपने जीवन को सारा समर्पित करते हुए इस शानदार सेशन की शुरुआत किया जाए। ये देखिए, ये इनपुट आउटपुट के लिए स्टेप होते हैं। आप इसको ऐसे समझेंगे, देखिए जो कंप्यूटर होता ना, उसमें हम लोग जो डाटा देते हैं वो इनपुट कहलाता है, और जो हमें डिस्प्ले पर रिजल्ट दिखाता है उसको आउटपुट कहते हैं। और जो हम इनपुट देते हैं ना, कंप्यूटर उसे स्टेप बाय स्टेप में सॉल्व करता है। और यही हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा दिमाग भी क्या कंप्यूटर की तरह चलने लगे और हम सॉल्व करके बताएं। वो क्योंकि उसमें माइंड का गेम होगा, खेल होगा। आप सोचेंगे कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, तो बुद्धि का विकास होगा। इसीलिए टॉपिक डाला गया है और मैं आपको इतने धुरंधर तरीके से सिखाने वाला हूँ ना। आप आज के बाद इनपुट आउटपुट आपके लिए गेम हो जाएगा, गेम, मात्र आपके लिए एक खेल बचेगा। चलिए आपको ले चलते हैं एकदम बेहतरीन सेशन पर। देखिए मैं क्वेश्चन लेकर आपको समझाता हूँ माय डियर। देखिए ये हो गया, लग गया। इसको अब देखिएगा, आपको ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि मैं देखिए निर्देश दिया होगा किसी भी क्वेश्चन के लिए। जैसे इसमें कितने क्वेश्चन हैं, 29 से लेकर 34 तक। इसमें क्या है माय डियर फ्रेंड्स, इसमें 6 क्वेश्चन है, उन सभी के लिए यही निर्देश रहेगा। निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। एक शब्द और संख्या व्यवस्था। मशीन को जब शब्दों संख्याओं की इनपुट लाइन दी जाती है तो ये प्रत्येक चरण में खास नियम का पालन करते हुए इन्हें पुनर्व्यवस्थित करती है। नीचे इनपुट और पुनर्व्यवस्था का उदाहरण दिया गया है। क्लियर? और आगे देखिए, आपको देखना है माय डियर फ्रेंड्स इनपुट क्या दिया गया है। आप कहेंगे इनपुट दिया गया है गॉन 38 ओवर 46 84 नाउ फॉर 31। तो आपको इनपुट से नहीं मतलब, ना फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, किसी से मतलब नहीं है। बस आपको ध्यान देना है माय डियर फ्रेंड्स कि आउटपुट क्या मिला, और आउटपुट जो मिला ना उसमें ध्यान से देखिए कि पहला क्या है, नंबर है। आप नंबर को क्या हिंदी में बोलते हैं, संख्या। और उसके लिए एक चीज करना है, हर एक क्वेश्चन में क्या करना है, नंबर है छोटा। क्लियर है? उसके बाद जो अल्फाबेट है सबसे बड़ा। क्लियर है? उसके बाद जो नंबर अल्टरनेट क्रम पे है, संख्या अल्फाबेट संख्या। अब संख्या की जो बारी आएगी वो बड़ा होगा, लेकिन अल्फाबेट उससे छोटा होगा, संख्या उससे बड़ा होगा, अल्फाबेट उससे छोटा होगा, संख्या बड़ी होगी, अल्फाबेट सबसे छोटा होगा। ये हमने रूल पकड़ लिया। चलिए आइए, पहले था संख्या फिर अल्फाबेट। आपको समझाता हूँ मैं एकदम इत्मीनान से, प्यार से एकदम। आज के बाद एकदम धुरंधर खिलाड़ी हो जाएंगे आप इस टॉपिक के। देखिए जैसे एक इनपुट का थर्ड चरण है, तो आपको ये ध्यान देना है माय डियर फ्रेंड्स कि जैसे थर्ड चरण है तो इसका मतलब 3 स्टेप सॉल्व कर चुका है। ये रहा पहला स्टेप, ये रहा दूसरा स्टेप, ये रहा तीसरा स्टेप। अब मुझे पता है पहले संख्या थी। क्लियर है?
और संख्या छोटी। क्लियर है, संख्या छोटी और जो अल्फाबेट थे वो बड़े थे। आइए अब मैं देखूंगा कि अब अल्फाबेट की बारी आई। तो अल्फाबेट का मतलब क्या है, अब उससे बड़ा, तो बड़ा कौन सा है, ये मैंने लिख दिया चौथा स्टेप। अब मैं क्या देखूंगा कि संख्या 29 से बड़ी कौन है, मैं देखूंगा ये 86 है, तो ये पांचवा स्टेप। और अब मैं देखूंगा कि सॉइल को मैं लिखूंगा छठवें स्टेप में, ये लिखूंगा। उसके बाद ऑटोमेटिक क्या हुआ, सारे स्टेप सॉल्व हो गए। 93 BC। इस इनपुट का चरण तीसरा था, तो कह रहा था निम्नलिखित में से चरण 6 कौन सा होगा। तो चरण 6 लिख कर देखते हैं। 15 विंडो 29, उसके बाद आएगा टावर, टावर के बाद आएगा 86, 93 सॉइल, उसके बाद 86 के बाद आएगा सॉइल, 86 के बाद क्या आएगा सॉइल, 93 बाई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट। आंसर की जांच कर लीजिए, ये रहा 23, ये रहा 20, ये रहा 19, ये रहा 2। संख्याओं को देखिए 15, 29, 86, 93, एकदम परफेक्ट है ये, क्योंकि इसमें 6 चरण पॉसिबल हैं। पहले से 3 चरण हो गए थे, अब और 3 चरण। अब देखिए 30 नंबर ध्यान देना है माय डियर फ्रेंड्स आपको। इसको जो मैं जरा जूम कर देता हूँ कि आपको एकदम क्लियर दिखने लगे। क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको हर एक क्वेश्चन हो जाए। देखिए ये इनपुट दिया है, अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो इसमें मैं मार्क कर देता हूँ। देखिए क्या है, यहाँ लिखा है स्टेशन, स्टेशन लिखा है हरी 39, 67 ऑल मेन 86, 59। अब मैं देखता हूँ क्या क्वेश्चन पूछा है। पुनर्व्यवस्था को पूरा करने के लिए कितने चरण की आवश्यकता होगी। चलिए सॉल्व करके देखते हैं कितने चरण की आवश्यकता होगी। हमें नियम पता है, क्या पता है, सबसे पहले संख्या लिखनी है सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी संख्या इसको लिखेंगे, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अब मैं देखूंगा कि जो अल्फाबेट है वो सबसे छोटा कौन सा है। क्लियर है, मैं एक बार रूल और देख लेता हूं, फिर आपको यहीं आके समझाता हूं। देखिए संख्या सबसे छोटी और अल्फाबेट सबसे बड़ा, संख्या सबसे छोटी, अल्फाबेट सबसे बड़ा। देखिए संख्या सबसे छोटी था माय डियर फ्रेंड्स, संख्या सबसे छोटी, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये हो गया फर्स्ट। अल्फाबेट सबसे बड़ा, तो अगर मैं इसको सुधारा हूं, अल्फाबेट सबसे बड़ा लिखूंगा तो ये तो ऑटोमेटिक सुधर गया। जो सुधर जाता है उसको A+ लिखता हूं मैं। क्लियर है, संख्या और फिर अल्फाबेट, उससे अल्फाबेट सबसे बड़ी, फिर संख्या से संख्या बड़ी मैं लिखूंगा, तो ये हो जाएगा इस संख्या से बड़ी ये है, ये हो गया दूसरा स्टेप। अब मैं क्या करूंगा, सबसे बड़ा लिखूंगा मैं अल्फाबेट, मतलब स्टेशन से छोटा, तो ये हो जाएगा आपका स्टेप थर्ड में मैंने ये लिख दिया। अब मैं देखूंगा कि 59 से बड़ा कौन सा है माय डियर फ्रेंड्स। जैसे ही मैंने 59 से मैं देखूंगा बड़ा कौन है, इसमें देखूंगा 67 कौन सा स्टेप है, ये चौथा है। अब आगे देखूंगा माय डियर फ्रेंड्स कि अब मुझे क्या करना, अल्फाबेट लिखना है, और अल्फाबेट लिखना है। तो अब मैं देखूंगा उससे छोटा कौन है, उससे छोटा जो है ना, अब तो हरी बसा, ये तो 4+ में खुद सॉल्व हो गया। 4 एक बार प्लस, एक बार रिपीट होगा, एक बार प्लस, दूसरी बार होगा तो 2+ में कर दूंगा किसी भी संख्या पर, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, यहाँ से मैं लिखूंगा 5वें स्टेप में 86। जैसे ही 86 लिखूंगा ना, ऑल ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। तो कह रहा है कि इस पुनर्व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए कितने चरण की आवश्यकता होगी। आप बोलेंगे कि 5 चरण की आवश्यकता होगी। ये रहा 5 चरण। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए कह रहा है कि एक इनपुट का चरण सेकेंड है, कह निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से इनपुट है। आपको एक बात बताता हूँ, कभी भी माय डियर फ्रेंड्स आउटपुट से इनपुट नहीं निकाल सकते।
जैसे आप स्टेप 4 पे हैं, कहेगा कि स्टेप 3 बताओ, आप क्या बोलेंगे उसको? आप बोलेंगे करण निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्लियर है? आप क्या बोलेंगे? निर्धारित नहीं किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए फाइनल आउटपुट है, कह दे कि आपको फर्स्ट स्टेप पे जाना है, तब भी कहेंगे निर्धारित नहीं किया जा सकता है। बोलेगा कि थर्ड स्टेप है, सेकेंड स्टेप पे जाइए, कहेंगे निर्धारित नहीं किया जा सकता। सुनिए क्यों? क्योंकि आउटपुट से इनपुट नहीं निकाला जा सकता। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं होता है कौन से नियम से वो हमें आउटपुट से इनपुट बनाना है। जबकि जब इनपुट से आउटपुट बनाते हैं तो स्टेप बाय स्टेप हमें सिखाया जाता है कि कौन सा पहले आएगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा आएगा, कहेंगे निर्धारित नहीं किया जा सकता। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, इनपुट है, क्या निम्नलिखित में से कौन सा चरण 4 होगा? आपको रोमन भी आना चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे। देखिए अब मैं देखूंगा कि मेरा नियम क्या था। मेरा नियम था, अब नियम को एकदम आपको ध्यान रखना, आपको दिखा देता हूं। नियम था सबसे छोटी गिनती और सबसे बड़ा अल्फाबेट, सबसे छोटी गिनती और सबसे बड़ा अल्फाबेट, यही था माय डियर फ्रेंड्स। देखिए तो अब मैं इसको लिख देता हूं जिससे क्लियर आपको विजिबल हो माय डियर फ्रेंड्स। ये हो गया 49, ये हो गया जोन, ये हो गया कार, बैटरी, कार हो गया, बैटरी हो गया। अब मैं देखता हूँ सबसे छोटी मैं गिनती लिखूंगा और सबसे छोटी गिनती तो ऑलरेडी ये सेट है, तो मैं इसको 0 कर दूंगा। अभी मैंने सेट नहीं किया, ध्यान से सुनते रहिए, अभी मैंने कुछ भी नहीं सेट किया। क्लियर है? अब मैं देखूंगा सबसे बड़ा अल्फाबेट, ये भी ऑटोमेटिक सेट है। तो अब ऊपर बोला भी था कि चरण सेकेंड है, तो चरण सेकेंड है तो वैसे भी मैं समझ रहा हूँ कि दो स्टेप क्या है उसने सॉल्व किया, ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप। अब उसके आगे मुझे सॉल्व करना है, तो मैं देखूंगा कि उससे बड़ी गिनती कौन सी है, 56, ये हो जाएगा तीसरा स्टेप। अब मैं देखूंगा कि उससे छोटा कौन सा है अल्फाबेट, ये हो गया डाउन, ये हो गया चौथा। अब मैं देखूंगा 56 से बड़ी गिनती, ये हो जाएगा 71, ये 5वां स्टेप हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। अब मैं 71 के बाद मैं देखूंगा कि डाउन से छोटा कौन सा है। डाउन से जैसे ही मैं 4 स्टेप लिखूंगा ना, उसके बाद ये ऑटोमेटिक कार जो है ना सेट हो जाएगा, किसमें, 4+ में। उसके बाद मैं देखूंगा कि ये मेरा हो गया 4+ में। तो एक मिनट इसको जरा मैं पीछे कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, वो मैं क्लियर करता हूँ। देखिए 3 स्टेप में 56 लिख लिया। अब आप देखेंगे इसको क्या लिखेंगे, ये चौथा स्टेप लिखेंगे, और जैसे ही आप इसको लिखेंगे फिर आपको जरूरत पड़ेगी इससे बड़ी गिनती, तो कहेंगे ये 5वां स्टेप है। और इसको जैसे ही लिखेंगे ये 5+ में ये सुधर गया, और 5+ में सुधर गया तो ये आप लिखेंगे इसको 6, और ये ऑटोमेटिक 6+ में सुधर गया। तो हम कहेंगे कि सेकेंड चरण दिया था, हमें 4 चरण की और जरूरत पड़ेगी। अब देखिए ये है, अब ये तो मैं क्वेश्चन समझा चुका ना आपको कि कभी भी देगा सेकेंड चरण, बोलेगा कि इनपुट बताओ, तो हम कहेंगे कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। 5वां चरण देगा, आखिरी चरण देगा, कभी भी पीछे से आगे नहीं लौट सकते हैं, आगे से कभी भी हम पीछे से आगे नहीं लौट सकते, आउटपुट से इनपुट की तरफ नहीं बढ़ सकते, एक भी स्टेप नहीं बढ़ सकते, लेकिन इनपुट से खूब आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, 5वां स्टेप। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? अब देखिए जैसे मुझे ये 32 नंबर का अगर क्वेश्चन मुझसे मिले करने के लिए, तो मैं क्या करूँगा? देखिए पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, ये है न्यूज़ 79 53 और ये है ग्लोरी, ये है फात 46 29, क्या है ये टास्क है। अब मैं देखूंगा कि मेरे पास एक रूल है, क्या कर रहा है, कौन सा चरण चौथा होगा। तो मेरे पास क्या रूल है कि सबसे छोटा पहले क्या लिखना है, गिनती लिखना है,
चलिए सबसे छोटा इसमें गिनती कौन सा है, ये मैंने लिख दिया फर्स्ट स्टेप। अब मैं देखूंगा सबसे बड़ा अल्फाबेट क्या है, तो सबसे बड़ा अल्फाबेट मुझे क्या मिलेगा, ये हो गया 2 स्टेप में। अब मैं देखूंगा उससे बड़ी गिनती यहाँ मिल गई है, ये हो गया 3 स्टेप में। अब मैं देखूंगा कि उससे छोटा, अब मैं उससे छोटा लिखने आया था, तो ये ऑटोमेटिक मुझे 3 प्लस में मिल गया। अब मैं देखूंगा कि 46 से बड़ा कौन सा है, ये है 53, ये हो गया 4 स्टेप में। अब जैसे ही इसको मैंने लिखा तो अभी तो 79, अब मैं इसको लिख लेता हूँ, सब बचा जो भी बचा मैं लिख लूँगा। यहाँ मैं आपको समझा देता हूँ, ये रहा 29, उसके बाद ये रहा 29 और टास्क, उसके बाद रहा 46 फार्को, ठीक है 46 लिख लिया मैंने, 46। उसके बाद मैं लिखूँगा, उसके बाद 46 के बाद मैं लिखूँगा न्यूज़, उसके बाद मैं लिखूँगा 53, उसके बाद मैं लिख दूँगा जो बचा है, क्या क्या बचा है 79 बचा है, उसके बाद ग्लोरी बचा है, उसके बाद फार है। क्लियर है? अब मैं देखूँगा कहाँ मैच कर रहा है, 29 टास्क, 46 न्यूज़, 53 79 ग्लोरी फार, ऑप्शन नंबर बाहुबली मैच कर रहा है। क्लियर है? आई थिंक आप एक ही स्टेप में ही इसको सॉल्व करना एकदम सीख रहे होंगे, एकदम धुरंधर तरीके से। देखिए, एक इनपुट का थर्ड चरण है, क्या निम्नलिखित में से कौन सा चरण अंतिम से पहला होगा, तो हम क्या करते हैं थर्ड चरण से अंतिम चरण जाके एक कम करके बता देंगे। जैसे हम देखेंगे कि थर्ड चरण है, इसका मतलब थर्ड चरण सही है, 1 2 3 एकदम सही है। अब मैं देखूंगा कि अब छोटा अल्फाबेट, तो छोटा अल्फाबेट हो गया ये चौथा चरण। अब मैं देखूंगा उससे बड़ी गिनती, तो ये हो गया मेरा 5वां स्टेप। अब मैं देखूंगा कि उससे छोटा अल्फाबेट, तो 5 में ही ये सेट हो गया, 5 प्लस में। क्लियर है? अब मैं देखूंगा कि 53 से बड़ी संख्या, तो मैं देखूंगा ये हो गया 6 स्टेप में। और जैसे ही मैं इसको लिखूंगा माय डियर फ्रेंड्स, चैम्बर ऑटोमेटिक 6 प्लस में कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? तो 3 चरण दिए थे, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चरण अंतिम से पहला होगा, तो 6 चरण थे टोटल। अंतिम से पहला मतलब क्या है, जो भी आपको मिले उसमें से घटा दो, तो 6 माइनस से क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। आई थिंक आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और इसमें है भी तो नहीं कुछ, बस आपको फोकस करना है। कह रहा है एक इनपुट का चरण सेकंड है, पुनर्व्यवस्था को पूरा करने के लिए कितने चरण की और आवश्यकता होगी। देखिए मैं क्या करता हूँ, सेकंड 2 चरण है मैं समझ लिया, सबसे छोटा गिनती और सबसे बड़ा अल्फा। अब बारी आई उससे बड़ी गिनती की, तो मैं इसको लिख दूंगा थर्ड स्टेप। अब मैं देखूंगा कि छोटा कौन सा है, छोटा हो गया ये, तो ये हो गया 4 स्टेप। अब मैं देखूंगा बड़ी गिनती, तो बड़ी गिनती के लिए हो गया 5वां स्टेप। अब मैं देखूंगा उससे छोटा, तो अब इससे छोटा लिखूंगा तो ये 6 हो गया। मैं इसको 5 प्लस कर लिखा क्योंकि 85 भी है। अब मैंने जैसे 6 लिखा ना, अब मुझे क्या पता है ये ऑटोमेटिक क्या हो गया सेट हो गया 6 प्लस में, और ये किस में हो गया 6 डबल प्लस में। बोला पुनर्व्यवस्था को पूरा करने के लिए कितने और चरण की आवश्यकता होगी, सेकंड है तो 2 हो गए हैं, इसका मतलब 4 चरण की और आवश्यकता होगी। आई थिंक आपको ये पूरा क्लास बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। इनपुट आउटपुट का अगर ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ जाते हैं ना, तो जरा से दिक्कत नहीं होगी। और सुन लीजिए, अगर मान लीजिए कि इनपुट में ही 2-3 चरण सुधरा है, तो हम इसको एक भी नहीं मानेंगे स्टेप, क्योंकि जब हम स्टेप सुधारते हैं ना अकॉर्डिंग टू नियम, अकॉर्डिंग टू रूल, तो बनता है माय डियर फ्रेंड्स मेरा। क्लियर है? आई थिंक आपको क्लास अच्छी लगी होगी। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मिलेंगे किसी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा।